तो हेलो गाइज, टेक गुरु में आपका स्वागत है। तो गाइज आज मैं आपको विंडो 10 की फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप जो ये देख पा रहे हो, ये हमारे विंडो 10 का होम है जिसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। और ये जो इमेज है इसे हम बैकग्राउंड इमेज कहते हैं। अब अगर आपको ये पता करना है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कौन सी विंडो डली हुई है तो वो आप कैसे पता कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ दिस पीसी पे जाना है और आपको यहाँ राइट क्लिक करनी है। अब आपको यहाँ लास्ट में ऑप्शन दिखेगा प्रॉपर्टीज का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है। अब आपको यहाँ कंप्यूटर की बहुत सारी जानकारी दिखाई देगी। तो सबसे पहले डिवाइस स्पेसिफिकेशंस, यहाँ से आप पता कर सकते हो कि आपके कंप्यूटर का नेम क्या है, उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा डला हुआ है, उसके अंदर रैम कितनी जीबी है। अब आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा विंडोज स्पेसिफिकेशंस। तो आप यहाँ से पता कर सकते हो आपके कंप्यूटर के अंदर कौन सी विंडो डली हुई है। जैसे मेरे कंप्यूटर के अंदर विंडो 10 एंटरप्राइज डली हुई है, तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो विंडो होगी वो आपको यहाँ शो कर देगा। अब आप यहाँ 3 ऑप्शन देख रहे हो। तो ये जो पहला ऑप्शन है मिनिमाइज का, इससे क्या होता है ये पेज मिनिमाइज हो जाएगा इस तरह से। और अगर आप वापस इस पे क्लिक करते हो तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब जो ये सेकंड ऑप्शन है ये इस पेज को छोटा करने के लिए काम आता है इस तरह से, और वापस आप इसे क्लिक करते हो तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब ये जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारे इस पेज को कट करने के लिए काम आता है। तो आप इस पे क्लिक करते हो तो ये हमारा पेज क्लोज हो जाएगा। अब जो हमारी ये जो सेकंड आइकन है कंट्रोल पैनल का, ये हमारे क्या काम आता है, यह कंप्यूटर की सेटिंग को एक्सेस करने के लिए काम आता है। तो मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इसके बाद हमारी थर्ड आइकन जो है रिसाइकल बिन की। अब ये रिसाइकल बिन हमारे क्या काम आता है, जैसे ये फोल्डर है, मैंने इसको यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया तो ये रिसाइकल बिन के अंदर आ गया। अब मान लीजिए कोई फाइल आपसे गलती से डिलीट हो जाती है तो वो आपको रिसाइकल बिन में मिल जाएगी। तो आप रिसाइकल बिन को ओपन करके राइट क्लिक करके यहाँ से रिस्टोर कर सकते हो। तो आप देख सकते हो जो मैंने डिलीट किया था वो वापस रिस्टोर हो चुका है, यानी वापस अपनी जगह पे आ चुका है। तो रिसाइकल बिन हमारे यही काम आता है, डिलीट हुई फाइल रिसाइकल बिन के अंदर आती है तो हम उस फाइल को यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। अब आप जो ये देख रहे हो ये हमारा स्टार्ट का बटन है, तो इस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ आपको जितनी भी आपके कंप्यूटर के अंदर ऐप है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। अब आप कोई ऐप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप उसे यहाँ स्टार्ट पे ला सकते हो ताकि उसे आपको बार बार में ढूंढना ना पड़े। तो आपको इस यहाँ लाने के लिए क्या करना है, आपको उस ऐप के ऊपर क्लिक करके उसे होल्ड रखना है और इस तरह ड्रैग करके आपको यहाँ ला के इसे छोड़ देना है। तो आप देख सकते हो ये ऐप हमारी यहाँ आ चुकी है। अब ये जो ऑप्शन है ये प्रोफाइल का ऑप्शन है। जिस भी नाम से आपने अपने कंप्यूटर के अंदर प्रोफाइल बनाई है वही नाम यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद है सेटिंग्स, तो इस पर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ कंप्यूटर की बहुत सारी सेटिंग दिखेगी। तो मैं आपको कुछ सेटिंग के बारे में बता देता हूँ जो आपके काम आ सकती है। पहले हमारी सिस्टम सेटिंग, तो इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप डिस्प्ले पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ से डिस्प्ले रेजोल्यूशन कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद है साउंड, तो यहाँ से आप साउंड को कम या ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ से आप अपनी साउंड एक्सेस, तो यहाँ से आप अपनी साउंड की सेटिंग को एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद हम बैक चलते हैं और यहाँ दिखाई देगा डिवाइस, तो आप डिवाइस पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आप ब्लूटूथ की सेटिंग, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ब्लूटूथ है तो आप यहाँ से ब्लूटूथ कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ से आप अपने माउस की जो कर्सर की जो स्पीड है इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो चलिए बैक चलते हैं। इसके बाद है नेटवर्क एंड इंटरनेट, तो आप इस पर क्लिक करते हो। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर वाईफाई है तो आप यहाँ से वाईफाई की सेटिंग कर सकते हो। तो चलिए बैक चलते हैं। इसके बाद है पर्सनलाइज, अब आप इस पर क्लिक करते हो
तो यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो और बैकग्राउंड का जो चेंज होने का टाइम है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद है थीम्स। तो यहाँ से आप कंप्यूटर की जो थीम है उसे चेंज कर सकते हो। आपको जो भी थीम अच्छी लगे आप यहाँ से रख सकते हो। इसके बाद आपको यह ऑप्शन दिखाई देगा माउस कर्सर का, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से अपने माउस की सेटिंग एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए बैक चलते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐप्स का, तो आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आप कोई भी ऐप आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको ऑप्शन मिलेगा अनइंस्टॉल का, तो यहाँ से आप ऐप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। तो चलिए बैक चलते हैं। यह टाइम एंड लैंग्वेज, तो आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आप टाइम की सेटिंग कर सकते हो। इसके बाद हमारा स्टार्ट बटन पे एक ऑप्शन है पावर का, तो आप पावर पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें मैं आपको 2 ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। जो पहला ऑप्शन है शट डाउन, इससे क्या होगा आपका जो ये कंप्यूटर है वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। और इसके बाद है रिस्टार्ट, इससे क्या होगा कि बंद होके अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पावर का ऑप्शन हमारे लिए यही काम आता है। इसके बाद हमारे यहाँ सर्च बटन है, तो यहाँ से आप कोई भी ऐप को यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। जिस तरह मैंने यहाँ ऑडासिटी सर्च किया तो आप ऊपर देख सकते हो मुझे रिजल्ट मिल गया है इस ऐप का। तो यहाँ से आप कोई भी ऐप या कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हो। इसके बाद ये हमारी टास्क बार है, तो ये आप कोई भी ऐप कैसे लेके आ सकते हो। तो आपको यहाँ स्टार्ट पे जाना है। अब अगर जैसे आपको ये ऐप यहाँ चाहिए टास्क बार में, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे और आपको यहाँ दिखेगा ऑप्शन मोर का, और यहाँ आपको करना है पिन टू टास्क बार। अब आप देख सकते हो हमारी जो ये ऐप है वो टास्क बार के नीचे आ चुकी है। तो ये टास्क बार हमारे वैसे यही काम आता है। अब आप जो ये एरो का निशान देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी ऐप और कुछ डिवाइस की सेटिंग्स होती है जिसे आप जल्दी एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ ब्लूटूथ का आइकन है, तो मैं यहाँ से ब्लूटूथ की जो सेटिंग है उसे एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ से मैं साउंड को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस तरह आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जो आपके बहुत काम आएंगे। इसके बाद जो हमारा ये ऑप्शन है ये हमारा नेटवर्क का ऑप्शन है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर वाईफाई लगी हुई है तो यहाँ से आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद ये हमारा ऑप्शन है साउंड का, तो आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आप साउंड को कम या ज़्यादा कर सकते हो। आप यहाँ से साउंड को कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है लैंग्वेज का, तो यहाँ से आप अपने कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज चेंज कर सकते हो या कोई भी चूज कर सकते हो। इसके बाद जो ऑप्शन है वो हमारा टाइम और डेट का, तो यहाँ से आप टाइम और डेट को चेंज कर सकते हो। और जो लास्ट में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये हमारा है नोटिफिकेशन का, तो यहाँ आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। तो मैं आपको दिस पीसी के बारे में और बता देता हूँ। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करते हो तो आपको ऐसे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो जो ये लोकल डिस्क सी होती है ये हमारी विंडो के लिए होती है। आपको कभी भी इसके अंदर अपना कोई भी डाटा सेव नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपकी विंडो करप्ट हो जाती है और आप नई विंडो डालते हो तो जो आपका डाटा है वो विंडो के साथ लॉस हो जाएगा। और आप इसके अलावा जितने भी ड्राइव है उनके अंदर आप अपना डाटा स्टोर रख सकते हो। अब जैसे मैंने इस फोल्डर को ओपन किया, अब मुझे वापस बैक जाना है, तो ये जो एरो दिखाई दे रही है आप यहाँ से इसे बैक लेके जा सकते हो। और अगर आपको वापस उसी फोल्डर के अंदर जाना है तो आप इस एरो से फॉरवर्ड कर सकते हो, वापस उस फोल्डर के अंदर जा सकते हो। इसके बाद आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हो तो आपको यहाँ व्यू का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स और स्मॉल आइकन्स। ये हमारे क्या काम आता है, इन आइकन का साइज कम या ज़्यादा करने के लिए काम आता है। जैसे मैं यहाँ पे लार्ज आइकन करूँगा तो इनका साइज लार्ज हो जाएगा, और अगर मैं यही मीडियम करूँगा तो इनका साइज मीडियम हो जाएगा। अब हमारा थर्ड ऑप्शन है रिफ्रेश का, तो हमारे ये क्या काम आता है,
जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपको कम से कम 4 या 5 बार आपको अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करना होता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो इससे क्या कर सकते हो आप, जो ये इमेज है, जो ये हमारी बैकग्राउंड इमेज है, आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हो। तो आपको यहाँ क्लिक करनी है नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो आप देख सकते हो हमारी जो इमेज है वो चेंज हो चुकी है। इसके बाद हमारा जो एक ऑप्शन है न्यू का, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह आप बहुत सारे जितने भी आप चाहो यहाँ से न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद हमारा डिस्प्ले सेटिंग, तो आप इस पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ से डिस्प्ले रेजोल्यूशन और भी बहुत सारे डिस्प्ले की सेटिंग एक्सेस कर सकते हो। तो इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन है पर्सनलाइज का। तो आप यहाँ से बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हो, बैकग्राउंड का टाइम है वो कम या ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ से आप थीम को भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको कोई थीम चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अगर आपकी कोई और इन्फॉर्मेशन रहती है विंडो 10 के अंदर तो गाइज आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।